हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की एंड हमने लास्ट वीडियो में डेटा टाइप के सिंटैक्स पे छोड़ा था। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। डेटा टाइप जैसे कि हमारे पास हमने बात की इंट, कैर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है। एंड आइडेंटिफायर इज एनी नेम गिवन टू अ डेटा टाइप। Data type is what? Something that defines the type of data. And identifier हमारे पास क्या है? Any name given to the data type or a variable that identifies a particular data type। ये हमारे पास डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर की डेफिनेशंस होती हैं। थर्ड हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट इन सी। अगर आपने कभी सी का कोड ध्यान से पढ़ा है तो आपने उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखी होगी, हैशटैग इंक्लूड IO stream। Now what is this statement? Basically C के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। ओके, अब जैसे इनपुट आउटपुट है, हम इनपुट लेने के लिए, लेट मी टेल यू फर्स्ट, इनपुट लेने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं scanf। व्हाट इज द स्कैनर? ये कैसे काम करता है? तो जब C बनी थी, किसी ने तो C को कोड किया है ना, किसी ने तो C बनाई है। तो जब C लैंग्वेज बनी थी तो इस C लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ईज करते हैं हमारा वर्क, जिससे कि हम इजीली इनपुट आउटपुट ले सकें या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, जैसे कि scanf एंड printf एक हमारे पास एग्जांपल है। इस scanf एंड printf क्या चीज़ है? जो IOStream लाइब्रेरी हमारे पास है, स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी, उसके अंदर दो फंक्शंस हमारे पास बिल्ट इन है, scanf एंड printf। अगर ये स्टेटमेंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे कोड में एरर आएगा। तो जब भी कोड लिखा रहता है, इट इज लाइक हैशटैग इंक्लूड IOStream int main। नाउ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int a। तो अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा वेरिएबल होगा ऑफ टाइप इंट, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? इंटीजर्स, नंबर्स, होल नंबर्स बेसिकली, है ना, ये सब वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकते हैं। तो हमने एक ये स्टेटमेंट लिख दी इंट ए। अब मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने लिखा था इंट a इक्वल्स टू 10। इसका क्या मतलब था? हमारे पास मेमोरी के अंदर कोई वेरिएबल रहा a जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 10। व्हाट इफ अगर यूजर को इनपुट देना हो, आप मुझे बोलो कि मुझे इनपुट लेना है, मुझे अपनी खुद की वैल्यू a को असाइन करनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए वी मेक यूज ऑफ scanf स्टेटमेंट। व्हाट डज scanf स्टेटमेंट डू? तो scanf समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, विच इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। Now what is format specifier? For example, we have some format specifiers like %c, %d। इनका क्या मीनिंग है ये मैं आपको बताता हूँ। %c डिफाइंस कि जो भी हम इनपुट लेने वाले हैं, इट वुड बी ऑफ टाइप कैरेक्टर। %d डिफाइंस जो भी हमारा इनपुट होने वाला है, इट वुड बी अ टाइप ऑफ इंटीजर। %d हम यूज करते हैं इंट के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग टाइप के वेरिएबल्स के लिए। %f हम यूज करेंगे फ्लोटिंग नंबर्स के लिए। सिमिलरली हमारे पास कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं %l, %ld एंड %li, जो हम यूज करते हैं साइन इंट, मतलब साइन इंटीजर्स की तरह एंड लॉन्ग वेरिएबल्स के लिए।
बिग इंटीजर्स, जैसे हमने बात की थी, जो भी बड़े नंबर्स रहते हैं 10 टू द पावर्स में, उनके लिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कुछ नहीं, बेसिकली इट डिफाइंस कि क्या हम इनपुट ले रहे हैं, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम int a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं तो a एक पॉजिटिव इंटीजर असाइन कर रहा है, ठीक है, बट c को हमें बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें इनपुट लेने की, ये हम लिखते हैं इनपुट a। ह्यूमन लैंग्वेज के हिसाब से हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें एक वेरिएबल का इनपुट लेना है जिसका नाम a है, बट कंप्यूटर को ये चीज़ कैसे पता चलेगी, सी को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि क्या इनपुट लेना है। इसीलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हमें बताता है, जो एक्चुअली सी को बताता है कि जो इनपुट यूज़र देगा उसका टाइप क्या होगा। तो फॉर दैट स्टेटमेंट वी हैव scanf, we add the format specifier, in the inverted commas, alright, then comma लगा के value. This is the syntax how to take input from user in C. Example, we define a variable a equals to integer a। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे scanf %d फॉर इंटीजर कॉमा a। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट इससे पहले लिख देते हैं printf enter a number। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहले हमें स्क्रीन में लिखा होगा enter a number एंड देन हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल 10। नाउ हम इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करते हैं printf %d कॉमा a। तो इससे क्या आउटपुट आएगा 10। इसका मैं आपको अभी शॉर्टली एक कोड भी करके दिखाऊंगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ ऑनलाइन कंपाइलर पर एंड जो मैंने कोड अभी आपको बोर्ड पे समझाया उसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में, हमने पढ़ा सी के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग। हमने ये भी पढ़ा कि जितने भी डेटा टाइप्स हमारे पास सी में अवेलेबल है वो कुछ स्टोरेज यूज़ करते हैं मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल इंट के पास होता है 2 बाइट्स, कैर के पास होता है 1 बाइट, 1 बाइट एंड फ्लोट के पास रहता है 4 बाइट। सिमिलरली हमारे पास डबल है, उसके पास भी होता है 4 बाइट्स। ठीक है, अब हमने बात किया कि हम कैरेक्टर को इनपुट कैसे ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ scanf स्टेटमेंट एंड अंदर हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर डालेंगे जैसे कि %d इंट के लिए, %c कैर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %l लॉन्ग के लिए या %ld या फिर li डबल के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोड की। ओके, सो ये हमारे पास हमारा कोड है, a program to take input from the user and display on the screen with a suitable message. This program will basically explain the use of scan and print statements. इससे आपको पता चलेगा कि स्कैन और प्रिंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हम यूज़र से 2 वेरिएबल्स इनपुट कराएंगे एंड हम उसका सम परफॉर्म करके स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे। तो इंक्लूड स्टेटमेंट हमारे पास इंक्लूडेड है प्रोग्राम के अंदर। इंट मेन हमारा मेथड होता है जो सी को वैल्यू रिटर्न करेगा फाइनल। रिटर्न 0 स्टेटमेंट स्पेसिफाइज कि हम यहाँ पे हमारा कोड जो है
टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू जो फाइनल है वो सी के पास में कमांड चला जाएगा एंड वो हमें रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है, उसके लिए हमें पहले वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा डिफाइनिंग द वेरिएबल। गाइस जो डबल स्लैश लगाते हैं इसको हम सी में बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताऊंगा, बट अभी के लिए कमेंट्स इज अ स्टेटमेंट कि जिस भी स्टेटमेंट के आगे हम ये डबल स्लैश लगा देंगे वो स्टेटमेंट कमेंट हो जाएगी, यानी कि ओमिट हो जाएगी। यानी कि जब भी हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे कमेंटेड स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द वेरिएबल, जो कि हमने सीखा है इंट ए। हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए। वन थिंग मोर गाइस, एज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ अ कोडर, कभी भी वेरिएबल्स का नाम ए बी सी एक्स वाई जेड हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? अभी हमारे पास 5 या 6 लाइन के कोड्स हैं मैक्सिमम, बट फ्यूचर में जाके हमारे पास 50, 100, 1000 लाइन का कोड भी हो सकता है। तो अगर किसी पॉइंट पे जाके हम भटक गए कि हमारा ए वेरिएबल था क्या एक्चुअली, तो हम सारा ऑल द वे स्क्रॉल अप करके ऊपर जाके ए ढूंढेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर कि जो आपका कोड है, कोड की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरिएबल्स के नाम दिए जाएं। फॉर एग्जांपल इस कोड में हम 2 नंबर्स का सम करने वाले हैं, राइट? तो मैं वेरिएबल का नाम ले सकता हूँ इंट नंबर 1, इंट नंबर 2। देन वी नो दैट हमारा नंबर 1 एंड नंबर 2 दो वेरिएबल्स हैं जो यूजर इनपुट करेगा। ऑल्सो गाइस इसको हम सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल num1, num2, that is one and the same thing. Okay, so now we know that we have defined the variables. अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमने पढ़ा कि हम scanf स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हमने लिखा scanf इन्वर्टेड कॉमर्स में हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस स्टेप को हम नाम दे देते हैं टेकिंग द इनपुट। कैसे था? scanf और ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, एंड द सेमीकोलन इन द एंड, कॉमा num1। सिमिलरली ये हमारा नंबर 1 का इनपुट आ गया। नाउ नंबर 2 के इनपुट के लिए %t num2। तो इस पॉइंट पे आके जैसे हमारा माउस का कर्सर है ना स्क्रीन पे विजिबल है, इमेजिन करो कि हमारे प्रोग्राम में भी एक इमेजिनरी कर्सर है जो यहाँ से स्टार्ट होके ऑल द वे डाउन लास्ट स्टेटमेंट लाइन नंबर 17 तक जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जब उसने काम करना शुरू किया वो यहाँ पर आया। उसने देखा कि int num1 एंड int num2 दो वेरिएबल्स डिफाइन है, तो उसने मेमोरी में 2 वेरिएबल्स एलोकेट कर दिए num1 एंड num2। सेकंड वो यहाँ पर आया, उसने देखा scanf किया गया है num1 को, तो उसने num1 का इनपुट प्रोवाइड किया। ओके, सो इस scanf से पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं printf। printf इज बेसिकली यूज्ड टू आउटपुट समथिंग। तो printf में हम लिख देते हैं enter 2 numbers, right, and we give a \n। कि \n कमेंट्स इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर ऑर्गेनाइज होगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस राइट नाउ। \n के बाद यहाँ पे हमने 2 नंबर्स को स्कैन किया, राइट। अब हम एक printf स्टेटमेंट देंगे sum of the 2 numbers is again a \n to print in the next line। so अब हमने सम करना है, तो 2 नंबर्स हमारे यहाँ पे इनपुट हो गए, राइट। अब हमें सिंपली उनको सम करके आउटपुट देना है। तो आउटपुट देने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे printf। ओके, नाउ व्हाट इन द आउटपुट, हमें आउटपुट भी एक इंटीजर वेरिएबल ही चाहिए, राइट। तो अगर इनपुट के लिए हमने इंटीजर में %d लिया, देन आउटपुट के लिए भी हम %d लेंगे। एंड इससे पहले हम जो भी लिखेंगे
फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन में प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल्स टू %d एंड कॉमा लगा के व्हाट num1 प्लस num2। स्पेस देना यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता, ये बस मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है ताकि देख के अंडरस्टैंड करना इजी हो। दिस इज द एंड ऑफ आवर कोड। एक बार मैं आपको कोड का फ्लो समझा देता हूँ। num1 num2 हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए। जस्ट फॉर आवर ईज हमने एक स्टेटमेंट लिखी एंटर टू नंबर्स। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स का इनपुट लिया scanf। हमने एक और स्टेटमेंट लिखी सम ऑफ द टू नंबर्स इज printf sum equals to num1 plus num2। ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी? टेक दैट इमेजिनरी कर्सर अगेन, वो यहाँ पर आएगा। printf है इसीलिए वो प्रिंट करेगा sum equals to, यहाँ पर उसको आके मिलेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिससे उसको पता चलेगा कि हमें एक इंटीजर को प्रिंट करना है। num1 प्लस num2, सिंपल मैथ्स, दोनों नंबर्स को प्लस करके एक ही इंटीजर है तो वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। जब भी हमको इनपुट लेना होता है scanf, सी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें हमेशा एम्परसेंट लगाना होता है। जो शिफ्ट 7 के ऊपर एंड का सिंबल रहता है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, इसके बिना हमारे पास इस टाइप का कुछ एरर आएगा। इसका रीज़न मैं आपको आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें % लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हमारी मिस्टेक थी। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर इनपुट डाल देता हूँ दो नंबर्स 10 एंड 20 एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। सो हमारा आउटपुट आ गया एज यू कैन सी। सबसे पहले हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी एंटर टू नंबर्स, तो यहाँ पर 2 नंबर्स एंटर हुए। उसके बाद हमने यहाँ पर नंबर्स का इनपुट दिया था, तो स्टेटमेंट के बाद उसने 2 नंबर्स का इनपुट लिया 10 एंड 20। फिर हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज, वो यहाँ पर प्रिंट हुई एंड उसने num1 प्लस num2 का सम इक्वल्स टू 30 प्रिंट कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो ये था सी में बेसिक इनपुट आउटपुट, रीडिंग, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और डीप टाइप करेंगे। थैंक यू सो मच।